सरजमी पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। Initializing simulation. 89 hostiles confirmed. आदमी दिखाई न दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? किस हाल में है पैरेलल यूनिवर्स का वाशीकरण? क्या हुआ सना का? दोस्तों, पिछली बार हमने आपको बताया था कि कैसे चिट्ठी वाशीकरण के द्वारा मिले पासवर्ड को एंटर करता है और सीक्रेट लैब का डोर ओपन हो जाता है। सीक्रेट लैब का डोर ओपन होते ही चिट्ठी देखता है कि सामने NILA का एक मॉडल यानी कि प्रोटोटाइप लैब के एकदम सेंटर में है। हालांकि ये एक प्रोटोटाइप है, बट इससे अभी भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे थे। चिट्ठी लैब में आसपास देखता है तो उसे वाशीकरण द्वारा बनाए हुए और भी कई गैजेट्स मिलते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि ये पैरेलल यूनिवर्स के वाशीकरण की लैब है। चिट्ठी आगे लैब को एक्सप्लोर करता है और उसे एक चैम्बर में वाशीकरण कुछ काम करते हुए दिखता है। पैरेलल यूनिवर्स के वाशीकरण के साथ एक और इंसान होता है जो कि उसका असिस्टेंट होता है। वाशीकरण अपने असिस्टेंट को एक चिप देते हुए कहता है, लो तैयार हो गई चिप। इसको लगाने से कोई भी रोबोट तुम्हारी थर्मल इमेजिंग ट्रेसेस को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। उसे थर्मल डिटेक्टर में किसी जानवर के ही निशान मिलेंगे और तुम रोबोट से बचे रहोगे। असिस्टेंट उस चिप को लेकर अपने बटन की जगह बने एक डिवाइस में इंसर्ट कर लेता है और फिर वाशीकरण उसे थर्मल स्कैनिंग डिवाइस से गुजरने को कहता है। उस डिवाइस से गुजरने के बाद वाशीकरण को स्क्रीन पर बहुत ही कम थर्मल ट्रेस मिलते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि उसका गैजेट वर्क कर रहा था। वाशीकरण और उसका असिस्टेंट अपने एक्सपेरिमेंट से काफी खुश हो जाते हैं। फिर वाशीकरण भी उसी डिवाइस को अपनी शर्ट के बटन की जगह रिप्लेस कर देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है, हमने बहुत सारे चिप्स बना लिए हैं और हमें बाकी लोगों तक भी जल्द से जल्द ये डिवाइस पहुंचाने होंगे। ये इतना कहकर वाशीकरण और असिस्टेंट एक बॉक्स लेकर एक लिफ्ट में एंटर करते हैं। लिफ्ट के जरिए वो गुफा की दूसरी ओर बने एक दरवाजे से निकलते हैं और जंगल में और आगे बढ़ने लगते हैं। जंगल में आगे बढ़ने पर उन्हें एक बड़ी सी गुफा मिलती है। गुफा में एंटर करने के बाद वाशीकरण और असिस्टेंट गुफा की दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां बहुत सारे लोग टेंट्स बनाकर राह देख रहे थे। वाशीकरण और असिस्टेंट उन सब में चिप डिस्ट्रीब्यूट करता है और सबको समझाता है कि ये कैसे काम करता है और इसके बाद से रोबोट्स इंसानों को जंगल में ट्रेस नहीं कर पाएंगे। सभी चिप लेकर बहुत खुश थे, पर उनमें से एक इंसान कहता है, तुम्हारी ही बनाई रचना ने आज ये हाल किया है हमारा, और अब एक और इन्वेंशन। तुम ये देकर हम पर क्या एहसान जता रहे हो या अभी बुद्धिमानी का कोई जोर दिखा रहे हो? आज हम तुम्हारे बनाए रोबोट से ही भाग रहे हैं। जंगलों में आकर रहना पड़ रहा है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये कहकर वो आदमी वाशीकरण की तरफ उसे मारने के मकसद से दौड़ता है, पर सभी मिलकर उसे वाशीकरण से अलग करते हैं। वाशीकरण कहता है, हाँ, मैंने एक रोबोट बनाया था, पर वो सिर्फ इंसानों के भले के लिए था। प्रोफेसर बोरा ने उसमें इवलनेस डालकर उसे करप्ट कर दिया और अब वो इंसानों का ही खात्मा करने के पीछे पड़ा है। आपने अगर अपना कुछ खोया है तो मैंने भी बहुत कुछ खोया है। हम इस लड़ाई में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि साथ हैं, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि एक दिन आप सबको इस सब से बाहर निकालूंगा। ये मेरा वादा है। मैंने ही बनाया है तो उसे मैं ही मिटाऊंगा। ये कहकर वाशीकरण वहाँ से चला जाता है और वापस लैब जाने लगता है। लैब जाकर वाशीकरण खुद को ही कोसने लगता है कि उसकी गलती से सभी को ये दुख भोगना पड़ रहा है। सना का भी कुछ पता नहीं है वो अभी किस हाल में है। ईविल चिट्ठी ने उसे इतने सालों तक कहाँ रखा है। वाशीकरण अब तक सिर्फ ईविल चिट्ठी के कुछ रोबोट्स को ही डीएक्टिवेट कर पाया है और इंसानों को उसकी पहुंच से दूर ला पाया है, पर अब पूरी दुनिया पर रोबोट्स का ही राज है। तो वाशीकरण कैसे सामना करेगा ईविल चिट्ठी का? क्या हुआ सना का? पता करने के लिए देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। दिस वॉज योर होस्ट फॉर टुडे, मासूमी, नाउ साइनिंग ऑफ।